करोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, दोनों हथेलियां आंखों पर लगाएं, आंखें कोमलता से खोलें एंड रिलैक्स। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो क्लास को, योग दर्शन क्लास को स्टार्ट करते हुए आप में से सीमा शर्मा जी, सीमा ही शर्मा था ना आपका नाम? जी सर। हाँ, और भारती जी हैं यहाँ पे आज। आई होप आपका नेटवर्क अच्छा होगा। जी सर। जी, तो क्लास में हम लोगों के साथ में बने रहिएगा। पहले भारती जी आप, फिर लास्ट में सीमा शर्मा जी आप प्रोनाउंस कीजिएगा। मुझे पहले ले लीजिए क्योंकि मैं 9:30 तक कंटिन्यू कर पाऊंगी, फिर हस्बैंड आएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। साथ में ही ऐसा चल रहे हैं, करिए। सारे लोग साथ में ही हाँ रहेंगे। ठीक ठीक है, है सर, ओके। यहाँ से मैं एक बार आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूँ। ओम अदसादन पादः तपस्वाध्यायीश्वर प्रणधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनु कारणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशाः अविद्या क्षेत्र मुद्रेशां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम् अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्या सुखात्मख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन सत्योरेकात्मतैव अस्मिता। भारती जी माइक ऑफ कर लीजिए। सुखानुसई रागः दुःखानुसई द्वेषः स्वरस्वाही विदुषोऽपि तथा रूढो अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले त्वदिपाको जात्यायुर्भोगाः तेहलादपरिताफला पुण्या पुण्यहेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखेर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं दृष्टादृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणप्रवाणी द्रष्टा दृशिमात्रा शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यात्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यं नष्टं तदन्यसाधारणत्वात् कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुर्विद्या तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशे कैवल्यं विवेकख्यातिर्विप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरविवेकख्यातिः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। अब आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी ना 31 से। जी सर 31 जी। तो भारती जी और शर्मा जी, जी पहले भारती जी सेकंड में शर्मा जी, ध्यान जी दीजिएगा।
एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जी। अरे हमारी लेखनी कहाँ गई है? अच्छा ये रही यहाँ पे। लेखनी को ले लें एक बार। तो आपका यहाँ पे पहला सूत्र है 31 सूत्र, जाति देश काल। भारती जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी, जाति देश काल समय अवच्छिन्नाः समय 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 अवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। सार्वभौमा महाव्रतम। सार्वभौमा महाव्रतम। जी नेक्स्ट शर्मा जी, जाति देश काल समय जाति देश काल समया अन्नवच्छिन्ना अन्नवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। सार्वभौमा महाव्रतम। अब संस्कृत में किस प्रकार से पढ़ेंगे हम इसको एक साथ में? जाति देश काल समया नवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। भारती जी। जाति देश काल समय नवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। जी शर्मा जी आप जाति देश काल समया नवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। जाति देश काल समया नवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। तो आप भी सभी प्यारे विद्यार्थियों जितने भी क्लास में उपस्थित हैं अभी, आप भी सभी साथ में पढ़ते रहिएगा, और जहां पे आपको पढ़ना ना आए वहां पे आप लास्ट में पूछ लेना कि सर यहाँ पे हमको पढ़ना नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र पे जा रहे हैं हम 32 नंबर का, सोच संतोष तपः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि प्रणिधानानि नियमाः। नियमः। हाँ, सोच संतोष तपः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर स्वाध्याय ये ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। प्रणिधानानि नियमाः। संस्कृत में किस प्रकार से पढ़ेंगे आप? सोच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः। सीमा जी। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ये ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये दो तीन चीजें आपकी पहले कहीं पे आई है किसी सूत्र में? सर फर्स्ट नंबर के सूत्र में। हाँ सुना दीजिए, कौन सा सूत्र है वो? तप स्वाध्याय स्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो अब ये यहाँ पे नियम है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो वहां पे वो क्रिया योग है, यहाँ पे ये क्या है? नियम है। सूत्र याद रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, इसीलिए आपको सूत्र करना बहुत जरूरी है प्रिय विद्यार्थियों। तो सोच संतोष तपस् स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। अब 33 नंबर का सूत्र आता है आपका, वितर्क बाधने भारती जी हैं वो आप यहाँ पे? जी सर। वितर्क पढ़िए। बाधने प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावनम। जी सीमा जी, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। 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 हाँ, अब 34 नंबर का सूत्र आता है आपका यहाँ पे, वितर्का हिंसादयः वितर्का हिंसादया कृतकारिता। कृतकारिता हाँ, कृतकारित अनुमोदिता कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक लोभ क्रोध मोह पूर्वक
मृदु मध्य अधिमात्रा मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञानांत दुख ज्ञानंत फला फला प्रतिपक्ष भावनम। इति प्रतिपक्ष भावनम। हाँ जी, हाँ सीमा जी, वितर्का हिंसादयः वितर्का हिंसादयः वितर्का हिंसा आदया भी पढ़ सकते हो। और मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, मैं संस्कृत का स्टूडेंट है तो मैं थोड़ा संधि विच्छेद कम ही किया है। तो अभी हम संधि विच्छेद में ऐसे पढ़ सकते हैं इसको, वितर्का हिंसा आदय वितर्का हिंसा आदयः कृत कारित अनुमोदिताः। कृतकारित अनुमोदिता हाँ, लोभ क्रोध मोह पूर्वक लोभ क्रोध मोह पूर्वक हाँ मृदु मध्य अधिमात्रा मृदु मध्या अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फलाः दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। इति प्रतिपक्ष भावनम। हाँ, ये आपका संधि विच्छेद करके हो गए, ठीक है। और संस्कृत में वितर्का हिंसादयः वितर्का हिंसादया कृत कारित अनुमोदिता कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्यादि मात्रा मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञानंत फला दुख ज्ञानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। इति प्रतिपक्ष भावनम। जी सीमा जी, वितर्का हिंसादयः वितर्का हिंसादयः कृत कारित अनुमोदिता कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्यादि मात्रा मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञानंत फला दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। इति प्रतिपक्ष भावनम। गुड। सर यहाँ इसको पे किसी ऐसे को फास्ट कोई भी बोल सकते हैं ना, वितर्क हिंसादयः कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। अरे वाह, आप तो बहुत सुंदर पढ़ रहे हो। पर ध्यान देना, जिस प्रकार से आप ये सूत्र पढ़ रहे हो ना, उस प्रकार से आपको ये सूत्र कंठस्थ भी होना चाहिए। और इसी प्रकार से आपके यही सूत्र नहीं, इवन सारे आपके 195 सूत्र आपके कंठ में होने चाहिए। जी सर। हाँ जी, ठीक है जी। यहाँ पे किसी को कोई पढ़ने में दिक्कत है प्रिय विद्यार्थियों? जी, नेक्स्ट है हमारा ये हो जाएगा 1 सेकेंड। 35 नंबर का सूत्र है आपका, अहिंसा प्रतिष्ठायाम अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ तत्सन्निधौ वैरत्यागः। वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। वैरत्यागः। इसका मीनिंग क्या है आपको थोड़ा सा समझा दूं। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्या है, अहिंसा की जगह क्या आता है, सबके निकट प्राणियों का वैर छूट जाता है। किसके प्रति राग होना, किसी के प्रति द्वेष होना, ये सारी चीजें ना, राग द्वेष वैर शत्रुता भाव, ये सारी चीजें छूट जाती है जब आप ना अहिंसा को अपनाते हो ना, तो ये सारी चीजें आपकी छूट जाती है। और आपके क्या है मतलब एक अच्छे मार्ग पे चल जाते हो आप, जिसको हम कह सकते हैं कि आप वैराग्य के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे चलना स्टार्ट कर देते हो। फिर नीचे लिखा हुआ 36 नंबर का सूत्र है, सत्य प्रतिष्ठायाम सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल क्रियाफल आश्रयत्वम। आश्रयत्वम। सर इसको ऐसे नहीं डायरेक्ट सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम या आश्रयत्वम?
ये आपको मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा ये संधि विच्छेद करके पढ़ा, ये जो आप पढ़ रहे हो संस्कृत में पढ़ रहे हो डायरेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं इसका मीनिंग भी बता देता हूँ आपको, जब आपको कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे कि क्या होता है। सत्य में दृढ़ स्थित हो जाने पर जो आपका क्रिया का फल आश्रय बनती है ना, जी सत्य क्या है, जो सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्या है, आपका क्रियाफल क्या है, आश्रय बनती है। जो आपका फल है वो आश्रय बन जाता है, तो आश्रयत्वम होता है वो। ठीक है, श्रयत्वम ये फल है ना, यहाँ पे आपका मैं पेन यूज करता हूँ। ये जो फल है ना, ये फल छोटा होगा सिंपल सा, और ये जो ला के पीछे आ की मात्रा लिखी हुई है आपकी, ये जी आश्रयत्वम बना देती है इसको। ठीक है, आश्रय बना देती है। जी। हम्म, पढ़िए सीमा जी। सत्य प्रतिष्ठायाम सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफला क्रियाफला श्रयत्वम। श्रेयत्वम। आपको बेसिक उसी में करना है याद, किसमें, संस्कृत में, जिसको आप बोल रहे थे। तो मैं केवल जी संधि विच्छेद करके सभी का, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहा हूँ। जी सर। हम्म फिर आता है आपका 37 नंबर का सूत्र, अस्तेय प्रतिष्ठायाम अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न सर्वरत्न उपस्थानम। उपस्थानम। ये संधि विच्छेद करके हो गया आपका। ठीक है, अब संस्कृत में आप पढ़िएगा, अस्तेय प्रतिष्ठायाम अस्ते अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय की दृढ़ स्थिति होने पर क्या होती है, सभी रत्नों की प्राप्ति होती है। वो रत्न क्या होते हैं, अब आप अंदाजा लगा देना। क्या पता आप लोगों के पास पहले से ही हो, आपने अस्तेय की प्रतिष्ठा कर रखी होगी, उसको दृढ़ बना रखा होगा। क्यों प्रिय विद्यार्थियों, बना रखा होगा ना। यस सर। ग्रेट। अब नेक्स्ट आता है आपका 38 नंबर का सूत्र, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। वीर्यलाभः। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य जी पढ़िए। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभः। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति होने पर क्या होता है, वीर्य का लाभ होता है। और मेरे ख्याल से अधिकतर स्टूडेंट्स लोगों को ये पता होगा, क्योंकि ये हर जगह इसका आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। लेकिन जो और चीजें हैं, जिस प्रकार से आपको इसका पता है ना, इस पे पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि हाँ इससे हमको वीर्य का लाभ होता है। उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे हम और चीजों पे करते हैं, जैसे आपका अपरिग्रह जन्म कथांत संबोधा होगा, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम हो गए। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ होता है, उसी प्रकार से उन चीजों से भी क्या होता है, जैसे क्या है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्नों की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार से इन सभी सूत्रों पे आपको विश्वास करना है, और डेफिनेटली होता है। इसको अपने जीवन में उतारो। अब 39 नंबर सूत्र है आपका, अपरिग्रह स्थैर्य। अपरिग्रह स्थैर्य। ये है यहाँ पे, ये एक ही मात्रा है ना आपका, ये जी। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता जन्म कथांता संबोध। संबोध। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोध। अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता संबोधः। अपरिग्रह के स्थिरता हो जाने पर क्या है, जन्म के पन का साक्षात हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, अब आता है 40 नंबर का सूत्र, आप सोचात शौचात स्वांग जुगुप्सा स्वांग जुगुप्सा
परे असंसर्गः। परे परे संसर्गः। हाँ, इसको ऐसे पढ़ सकते हो। और जिन विद्यार्थियों को नहीं आ रहा है वो असंसर्ग भी पढ़ सकता है, ये आ का उच्चारण करके जो आप कर रहा है उसको आप क्या है वो पढ़ सकते हो। कहाँ है आपका सूत्र, यहाँ पे अपरिग्रह जन्म सोचा स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गा, इसको आ का उच्चारण भी कर सकते हो आप। ठीक है, और संस्कृत में आप उसको रा का ही उच्चारण करोगे। सोचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गः। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। गुड। सोच से अपने अंगों से घृणा और दूसरों से संसर्ग का अभाव होता है। ठीक है, जैसे घृणा आपको बाहर होती है उसी प्रकार से आपको अपने शरीर से भी होने लग जाएगी जब आप इन चीजों का सदुपयोग करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ वही चीज बाहर है वही चीज अंदर है। ना तो आप घृणा करने लायक रहोगे और ना ही आप सुगंध दुर्गंध करने लायक रहोगे कि ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि आप योग में खो जाओगे। फिर आता है आपका 41 नंबर का सूत्र आता है, सत्व शुद्धि सत्व शुद्धि सौमनस्य सौमनस्य एकाग्र एकाग्र्य एकाग्र एकाग्र्य इंद्रिय एकाग्र इंद्रिय हाँ जय जय आत्मदर्शन आत्मदर्शन योगत्वानि च। योगत्वानि च। सत्व शुद्धि सौमनस्य सौमनस्य, उसके बाद हो गए आपका एकाग्र्य, पढ़िए। मुझे तो उनको पढ़ना है। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म जयात्मा दर्शन योगत्वानि च। दर्शन योग्यत्वानि च आएगा सर कि योगत्वानि आएगा? नहीं, योग्यत्वानि च। योग्यत्वानि च। गुड। हाँ, अब इसको संस्कृत में किस प्रकार से पढ़ना आपको, सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय इंद्रिय पढ़ रहा हूँ, सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च योग्यत्वानि च। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिये जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। गुड। क्या होता है, चित्त की अशुद्धि, मन की शुचिता, एकाग्र इंद्रियों का चेतना और आत्मदर्शन की योग्यता आभ्यंतर सोच की सिद्धि से प्राप्त होता है। बाहर की शुद्धि तो आप कर लेते हो लेकिन अंदर की शुद्धि भी तो होनी चाहिए। वो क्या होती है, जब सत्व हो जाता है, मन सत्व हो जाता है तो क्या है, अंदर की शुद्धि भी हो जाती है। फिर आता है आपका 42 नंबर का सूत्र। यहां तक किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत है तो नोट कर लीजिएगा, फिर से रिपीट करेंगे। अगर किसी को कोई पढ़ने में तकलीफ हो रही है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है। फिर 42 नंबर का आता है आपका संतोषात संतोषा अनुत्तम सुख लाभ। अनुत्तम सुख लाभः। हाँ, अब संस्कृत में किस प्रकार से पढ़ना है इसको, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोषादनुतम सुख लाभः। गुड, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। गुड। ये भी आपने अपने जीवन में बहुत सुना होगा कि क्या है, संतोष ही परम सुख है। और अब जब आप अपने अपने धीरे धीरे करके अपने शास्त्रों को पढ़ते हुए जा रहे हो, अभी धीरे धीरे अपने उपनिषदों को भी पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा कि संतोष ही क्या है, सर्व सुख धन है। फिर कहते हैं नेक्स्ट 43 नंबर के सूत्र पे, काय इंद्रिय सिद्धि कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया अशुद्धि क्षया तपसः। तपसः। संधि विच्छेद करके काय इंद्रिय सिद्धि
अशुद्धिक्षयात् तपसः। पढ़िए कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसः। जब सिद्धिर पढ़ रहे हो ना, संस्कृत में पढ़ लेते हो तो संस्कृत का ही प्रोनाउंस करो, और हो सके तो संधि विच्छेद बहुत कम करो, पर संधि विच्छेद तो आना भी जरूरी है आपको, क्योंकि जब आप आगे वो क्लास संस्कृत की आदत पड़ी हुई है ना इसमें, शुरू से पढ़ने की, तो वही आते हैं। जी 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 बिल्कुल। और आगे जब अपने आप स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, आप किसी को भी पढ़ाओगे, तो वहां पे संधि विच्छेद करना जरूरी रहेगा, क्योंकि संधि विच्छेद करके ही आपका एक एक शब्द का अर्थ निकलेगा। और वो किस प्रकार निकलेगा, जब आप एक एक पढ़ोगे, क्या स्वाध्याय हो गए जैसे, ठीक है, उसको ये पढ़ रहे हैं, काय, काय मीन्स होता है शरीर, इंद्रिय, सिद्धि कि इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है, अशुद्धि क्षया, अशुद्धि दूर होने से, तपसा क्या है, तप होता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझाओगे जब जी। आपको विचित करना आ जाएगा। ये हो गया आपका 43 नंबर का हो गया। अब आता है आपका 44 नंबर का सूत्र। स्वाध्याय इष्ट देवता स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। संप्रयोग। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। पढ़िए भारती जी। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। गुड। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका 45 नंबर का सूत्र है। अब ये है आपका समाधि सिद्धर, हाँ, समाधि सिद्धि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। ईश्वर प्रणिधानात्। गुड। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। संस्कृत में समाधि सिद्धरीश्वर प्रणिधानात। समाधि समाधि सिद्धि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। गुड। ऐसे पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ सकते हो। समाधि सिद्धरीश्वर प्रणिधानात। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। गुड। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, इनको भी कर लें आगे। क्या बोलते हो आप लोग, याद करने में तकलीफ तो नहीं होगी? यस सर। नहीं रहने दीजिए। कर लेते हैं ना, ये इसके ही हैं, आसन और प्राणायाम। नहीं, और विद्यार्थियों की भी सहमति भी तो होनी चाहिए। आप लोगों को तो याद होगा, औरों को याद नहीं होगा, तब किस प्रकार से काम चलेगा फिर? ठीक है सर, तो यहीं तक रखें। नहीं नहीं, और बच्चों की राय ले रहा हूँ। और बच्चे जैसे तेजस जी आप बताइए, बढ़ना है आगे? तेजस जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? तेजस जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस बहुत धीरे आ रही है। सर मैसेज करने को बोल दीजिए ना सबको। हाँ हाँ हाँ, फटाफट मैसेज हेलो। कर दीजिए भाई, अच्छी बात है। हाँ जी। चलेगा, दो तीन और सूत्र चलेंगे आगे। अच्छा, 50 तक कर ले फिर। चलेगा। अच्छा ठीक है, हम 50 तक करते हैं, तो आ जाइए। आपका 56 नंबर का सूत्र है स्थिर सुखम आसनम। सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम, एक जगह पर जिसमें आपको स्थिरता मिल जाए, वही आसन है आपका, आप लोगों का। ठीक है जी। जी। हाँ, पतंजलि जी के अनुसार है। बाद बाकी अन्य ग्रंथों के अनुसार अलग अलग आसन है, वो आपको अभी जब आप हठ प्रतिपिका पढ़ रहे हैं ना, वहां पे आपको मिलेंगे। और उनमें भी श्लोकों को याद करना बहुत जरूरी है, आप लोग कीजिएगा याद, ठीक है? ढीला मत छोड़िएगा अपने आप को। अभी से अगर आपकी प्रिपरेशन बढ़िया रहेगी तो आप बहुत आगे तक जाओगे। फिर आता है आपका 47 नंबर का सूत्र,
प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न शैथिल्य, अनंत्य, अनंत, हाँ अनंत नहीं है, अनंत्य है। अनंत्य, अच्छा यहाँ पे अनंत लिख रखा ना, सॉरी, ये जो बुकलेट वालों की ना थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे अनंत्य होगी यहाँ पे, ठीक है। प्रयत्न शैथिल्या अनंत्य प्रयत्न शैथिल्य, अनंत्य, समापतिभ्याम। समापत्तिभ्याम। संस्कृत में प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्यानंत्य समापतिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम। ये ता है ना, इसमें त्या है, त्या, ये है ना ता है ना जो त्या है। सर अंत ही है, त्या तो किसी में मैंने नहीं पढ़ा है। आपके पास योग दर्शन बुक है? सर मैं यूनिवर्सल बुक से ही पढ़ रही हूँ। हाँ जी सर, है उसमें ऐसे ही मेंशन कर रखा है, जो इसमें दे रखा है ना, यही अनंत ही मेंशन है। है, अनंत अनंत ही समापति। है। ओके ठीक है फिर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अनंत ही पढ़ो। वैसे त्या का उच्चारण है यहाँ पे, जो हमारे मेरे पे 2-3 ग्रंथ और हैं उनमें सब में त्या लिखा हुआ है, तो वहां पे प्रोनाउंस त्या का ही होता है। तो जिसने ये बनाई होगी उसने भी गलत नहीं लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर से है, और उतने विद्वान तो हम है नहीं कि जी इनकी कटाक्ष करें। तो यहाँ पे सूत्र को पूरा करते हैं। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम। जी भारती जी पढ़िए। प्रयत्न शैथिल्य, अनंत समापत्तिभ्याम। हाँ अब आता है आपका 48 नंबर का सूत्र। ततो द्वंद्व ततो द्वंद्वा अनविघातः। अभिघातः। हाँ ततो द्वंद्वा न विघातः। ततो द्वंद्वानभिघातः। हाँ आसन की सिद्धि से द्वंद्वों की चोट नहीं लगती है। द्वंद्व किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? द्वंद्व किसे कहते हैं? यस सर। हाँ बताइए जल्दी से। इच्छा पुंडरिक जी बोल रहे हैं क्या? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, और दुख सुख। गुड। ऐसा कभी कभी हमारे मन में भी द्वंद्व चलता रहता है ना सर, कई चीजों को लेके द्वंद्व रहता है। तो अभी जो हमारा मन में जो द्वंद्व चल रहा है वो सुख का चल रहा है, राग का चल रहा है, वो चल रहा है हमारे को कि नेट जायरअप करना है और अच्छी जगह प्रोफेसर का करना है, अच्छे बच्चों को पढ़ाना है और अपनी योग शिक्षा को आगे लेके जाना है। तो कहते हैं जब जो आसनों का अभ्यास करते हैं वो इन द्वंद्वों से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आसन का अभ्यास किया करो भाई। वो कोई सा भी आसन हो सकता है जिस आसन को आप कर सकते हो। आपका सुखासन है, इस जो भी आसन है, सुखासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, भद्रासन है, सिंहासन है, गोमुखासन है, वीरासन है, पश्चिमोत्तानासन है, जिस आसन में आपको आप सिद्ध कर सकते हो उस आसन में करो। उससे क्या होगा? आपका द्वंद्वान विघातः। फिर नेक्स्ट कहते हैं, अब क्या है? आसन सिद्धि के बाद प्राणायाम बताते हैं। क्या है? तस्मिन् सति तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः। श्वास प्रश्वासयोः। हाँ योर है, ठीक है। गति विच्छेदः गति विच्छेदः प्राणायामः। प्राणायामः। गुड। 49 नंबर का सूत्र है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायामः। जब आप लोगों का आसन सिद्ध हो जाता है, आज के टाइम पे कम से कम ना एक आसन में क्या है 6 से 7 घंटे बैठ जाओ तो मतलब आपका वो आसन सिद्ध है। और उस आसन को सिद्ध करने के लिए क्या है, अनेक अनेक नियम बता रखे हैं और ये आपको पढ़ने करने हैं और 6-7 घंटे एक जगह बैठ करके आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, ठीक है? करेंगे ना सभी लोग? यस सर। हाँ खाली यस सर मत बोलिए, अपने जीवन में इसको उतारिए।
तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम कहलाते हैं। सीमा जी पढ़िए एक बार। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायामः। बाह्याभ्यंतर बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति स्तंभ वृद्धि देश काल संख्या भी देश काल संख्या भी परिदृष्टो परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। दीर्घ सूक्ष्म। हाँ, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। गुड। तो यहाँ पे हम आज अपनी क्लास को रखते हैं 50 नंबर के सूत्र तक। अब यहाँ तक किसी को पढ़ने में कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी तो वो आप लोग मेरे साथ साझा कर सकते हो। सर 44 एक बार मेरे को प्रोनाउंस करके बता दीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम? संगीता। संगीता साहू जी, मोस्ट वेलकम। आपका 44 नंबर का कह रहे हैं आप। स्वाध्याय इष्ट देवता स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः। संप्रयोगः। गुड। सर ये जैसे पढ़िए जरा एक बार। स्वाध्याय ये संस्कृत में भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा? स्वाध्याय स्वाध्याय संस्कृत में फिर मैं बताता हूँ आपको, पहले एक बार इसको संधि विच्छेद करके पढ़िए। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः। हाँ, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोगः। जो दा का प्रोनाउंस है ना वो थोड़ा सा लुप्त हो जाएगा, बाद बाकी और कुछ नहीं होता है। अच्छा हाँ जी जी सर, थैंक यू सर। सर हाँ एक जी और है, बिल्कुल जी। एक बार ये 45 पे समाधि सिद्धि री स्वर प्राणी धानात। समाधि ईश्वर, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। समाधि सिद्धरीश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। गुड, वेरी गुड। अब और किसी को पढ़ना है कहीं पे? एक चीज और सर ये जैसे 44 जो भाया है जी सर, उसके अंदर जो ये स्वाध्याय आपने बताया था इष्ट, तो ये दा का क्या हो जाता है सर? ये प्लुप्त हो जाता है। आपने कभी व्याकरण पढ़ी होगी, मैं आपको सूत्र सुनाता हूँ। 14 सूत्र होते हैं हमारे। आई उण रील रिक ऐ ओंग ऐ ओ छय वरट लन यम गणनम झवय घड़ दस जब घड़ दस कफ छटत छटतव कपय सस सर हल। ये 14 जी सर। सूत्र होते हैं। हाँ, ये 14 सूत्र होते हैं आपके। जब आप ये आप शुरू में हमने क्या प्रेयर करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और पीछे लेके चलता हूं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, जो पद वाचाम की जो पद क्या है, जिन पदों को हम पढ़ते हैं उनके जो निर्माता हैं कौन है? महर्षि पतंजलि। ठीक है, तो जिन्होंने व्याकरण को किया हुआ है उन्हीं की व्याकरण से ये 14 सूत्र उत्पन्न हुए हैं। तो वो कहां से हुए थे? भगवान शिव की डमरू से ये पैदा हुए थे 14 सूत्र। भगवान शिव ने डमरू बजाए थे और महर्षि पतंजलि ने इनको क्या लिखा था? सूत्रों को लिखा था। और सूत्रों के आधार पर ही आपकी पूरी संस्कृत बनी, जिसके बाद क्या है 10 लकार आए, लिटिल रोट रंग रिंग लोंग ये सारे करके आए, जिसमें क्या होता है गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छावः इत्यादि इस प्रकार के होते हैं। हे रामा हे रामा हे रामा हे रामो हे रामः, इस प्रकार से आते हैं आपके। फिर लास्ट में हलंत हुलंत आ गए आपके, अच संधि आ गई, स्वर संधि आ गई। इस प्रकार के आपके क्या है संस्कृत की व्याकरण विस्तार किया गया। तो यहाँ पे क्या होता है? प्लुप्त हो जाता है। और प्लुप्त से होता है उस स्वर का क्या हो जाना? लुप्त हो जाना। प्लुप्त का जैसे ही लुप्त होता है तो उसको प्लुप्त कहते हैं। तो मतलब आपका ये जैसे पूरा एक होता है आपका पूरा पा। अब ये पा को पढ़ने में और इस पा को पढ़ने में कितना अंतर होता है?
अब ये पढ़ा आपने पा पा, ये पापा पढ़ा। अब ये आपने क्या पढ़ा, पप पा। जी सर। अब आया समझ में? जी सर, थोड़ा बहुत आया। हाँ, तो उसी प्रकार से ये होता है कि अगर जो उससे आगे वाला स्वर होता है उसके साथ में खींचना पड़ता है उस स्वर को। जी धन्यवाद सर। जी। अब कहीं पे सूत्रों में पढ़ने में आपको कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो प्लीज आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों का सर समाधान करने के लिए सर बैठा हुआ हूँ। एक तो ये 49 में ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जी 40-50 में, सॉरी सर, ये भाई बेहंतर स्तंभ वृत्तिर, ये दै जो देश, ये दै पे रह लग रहा है, ये वृत्तिर होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, ये वृत्तिर होता है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि जी 5 प्रकार के राग होते हैं आपके। उन 5 प्रकार के राग को भी मैं आज बता देता हूँ आपको। पेन लेके आता हूँ मैं अपना थोड़ा सा, ऐसे रहिएगा जस्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको प्रा की बात बता रहा था। एक होता है ये प्रा से, जैसा मेरा नाम है प्रवेश, तो एक ये होगा, नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास अभी पेन हो तो नोट कर लीजिएगा। एक ये होता है प्रा, ठीक है जी, हिंदी व्याकरण में और संस्कृत व्याकरण में भी होता ही है, ठीक है। एक प्रा ये हो गया। अब दूसरा प्रा होता है, रा होता है आपका ये, हो गए 2 रा हो गए आपके, नोट कर लीजिएगा। फिर तीसरा होता है आपका ये सर्वाइकल वाला रा, ठीक है, 3 हो गए। ये ऊपर का ये है आपका रा। फिर होता है आपका चौथे नंबर का रा, हृदय वाला, ये जो होता है ना, ये 4 नंबर का हो गया आपका, जिसको अंदर से भी आप टेढ़ा हल्का कर सकते हो। सर जैसे वृत्ति में लिखते हैं ना? नहीं 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 नहीं, ये री वाला अलग होता है, हृदय वाला अलग होता है, वृत्ति में अलग होता है। वो वृत्ति वाला भी रा, वो 5वां रा है आपका, ये हृदय के अंदर होता है। आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे संक्षिप्त में बता रहा हूं। ये हो गया। अब 5वां राज जो आप कह रहे थे ना, ये आपका दृष्टि के नीचे परिदृष्ट, इसके नीचे भी लिखा हुआ है, ये वाला राह होता है। ये 5 प्रकार के राह होते हैं आपके। आया आप लोगों को समझ में? जी सर, एक बार दूसरे वाला रा बता देंगे, वो मेरा मिस हो गया। अच्छा जी, बिल्कुल जी। दूसरे वाला राह तो आपके सबके साथ सबको पता है। ये है आपका जी दूसरे वाला राह, ये जी थैंक यू सर। रमेश। ये होते हैं आपके 5 प्रकार के राह जी। आ गए आपको समझ में? जी सर। हाँ, इसी प्रकार से हमारी क्या है, संस्कृत पढ़ने की जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, इस प्रकार से पढ़ी जाती है। अभी कहीं किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत है कहीं पे? इन्हीं सूत्रों में पढ़ने में दिक्कत हो रही कहीं पे? सर एक शंका थी। जी जी बताइए। हम जब मतलब संस्कृत में जब स का उच्चार करते हैं संधि विग्रह के बाद, तो स का उच्चार ही रहता है। मतलब अभी जहाँ पे जो हमने 45 नंबर का सूत्र पढ़ा, तो उसमें र हम संधि विग्रह अगर नहीं है तो मतलब समाधि सिद्धि ईश्वर पढ़ने जाने में, तो फिर अगर संधि विग्रह करते तो वहां पे र उसका उच्चार नहीं होता है, सही है? बिल्कुल जी। तो जब हम स का मतलब संधि विग्रह से पहले बाद में जब स होता है, तो स पे ज्यादा मतलब भार दे के वो बोलते, मतलब जैसे नहीं, उससे गुरु पहले वाले जो स्वर होते हैं आपके, उनमें जोर दिया जाता है। जो ये आप रा की बात कर रहे हो ना, ये उससे पहले के जो स्वर होते हैं उन पे जोर दिया जाता है। ओके। हम्म, आया आप कुछ समझ में? जी एक्चुअली मुझे थोड़ा सा उसके बारे में शंका थी, क्योंकि मराठी मतलब
हम लोग जब श्लोक पढ़ते हैं तब स का जब उच्चार होता है ये इसके मतलब सिद्धि ही है सपोज, तो उसके बाद अगर स आता है तो सिद्धिस ऐसे करके आगे का वर्ड आता है, ऐसे मतलब मैं आज तक सीखी हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सब फॉर एग्जाम्पल शांति पाठ जब हम लोग करते हैं तो शांति ही शांति बोलने से हम लोग शांति 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 ही ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो सा के पहले जो ये आता है आपका विसर्ग आता है तो इसका प्रोनाउंस नहीं हो पाता है, वो हो ही नहीं पाता। आपकी टंग है ना, जो आपकी जीभ है, जीवा है, वो उस चीज को प्रोनाउंस करने में थोड़ा असमर्थ हो जाती है। यहाँ पे हा का उच्चारण भी ये हो जाता है, जैसे आपने ये हा का उच्चारण किया, हा के साथ सा का उच्चारण करो हस, तो वो थोड़ा सा आपका अलग ही हो जाता है। मीन्स वो प्रोनाउंस उसमें परफेक्ट नहीं बैठता और वो वाक्य पूर्ण रूप से सहमति नहीं देता उस चीज को। तो वो उच्चार सही है गलत है? वो गलत है। अगर हम जैसे अभी आपने यही बात ठीक कही, शांति शांति शांति, और इसमें प्रा के पहले भी नहीं करते हैं उच्चारण। अगर प्रा के या पा के पहले कोई विसर्ग है तो उसमें भी नहीं करते हैं उच्चारण हा का। तो वो शांति उच्चार शांति शांति ही ऐसे करके करते हैं। ओके जी, तो मैं आप लोगों के सामने पे फिर से एक बार इन सूत्रों को दोहरा देता हूं, ठीक है जी। यहां से हमारा स्टार्ट होगा। जाति देश काल समया नवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, सोच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणधानानि नियमा, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्का हिंसा दयः कृतकारिता नुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम, अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वेर त्यागः, सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्, अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः, अपरिग्रहस्थैर्य ये जन्म कथांता संबोधः, शौचात्वां जुगुप्सा परेरसंसर्गः, सत्वशुद्धि सोमनस्येकाग्र्य इंद्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च, संतोषादनुत्तम सुख लाभः, काय इंद्रिय शुद्धिक्षया तपसा, स्वाध्यायदिष्ट देवता संप्रयोगः, समाधि सिद्धरीश्वर प्रणिधानात्, स्थिरं सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्यां, ततो द्वंद्वा न विघातः, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायामः, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार लिखिएगा। और जो मैंने कल रिकॉर्डिंग भेजी थी आपको, वो सुनी आप लोगों ने? यस सर सुन। वो आप लोगों की उस चीज की रिकॉर्डिंग थी। क्या क्या पढ़ रहे हो आप लोग आजकल? हठ प्रदीपिका ना? हठ प्रदीपिका। इसी प्रकार से 33 गुरुओं के नाम भी है, उनको भी आप अच्छे से याद कर जाओगे।